Hello friends and welcome to Sleepy Classes in another edition of your 2-minute series जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो कि बहुत रेलिवेंट है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 राइट अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि ज़रूरी है आप रिविजन करते रहिए, ज़रूरी है आप पढ़ते रहिए नो मैटर कब डेट जो है सेट हो बाय द यूपीएससी राइट. यू शुड नॉट बी आउट ऑफ टच क्योंकि अगर एक बार आउट ऑफ टच कर गए तो प्रिपरेशन खुद करनी पड़ेगी, दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप काफ़ी प्रिपेयर्ड है फॉर प्रीलिम्स और साथ ही में मेंस की तैयारी भी करना चाहते हैं तो हमने मेंस के लिए जो है एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है शुरू की हुई है जो कि 24 डेज के लिए होगी राइट, जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पर डे दिया जाएगा फ्रॉम ऑल जीएस पेपर्स. ठीक है, तो ये इसलिए किया गया है ताकि आप क्वेश्चन आंसर जो है डेली आंसर राइटिंग भी कर सके पर ज़्यादा टाइम भी जो है उस पर ना स्पेंड करें. साथ ही में आपको एक मॉडल आंसर इवैल्यूएशन और वीडियो सोल्यूशन जो है उसका मिलेगा. ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर की तरफ भी बढ़ते हैं जो कि है फॉर स्कीम फॉर हायर एजुकेशन इन यूथ एंड अप्रेंटिसशिप्स एंड स्किल्स जो है आपका श्रेयस. ठीक है, फॉर एवरीवन जो हमको 2021 के लिए भी फॉलो करना चाहते हैं आपको बता दें कि हमारा प्री प्लस मेंस का जो बैच है वो लॉन्च हो गया है. इसके अंदर जो है इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है. साथ ही में हमने एसए और ऑप्शनल बैचेस भी शुरू कर दिए हैं ताकि आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हों फॉर बोथ योर कॉम्पोनेंट्स. ठीक है, एसए का कॉम्पोनेंट भी और अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी है तो ये इसके कोर्सेज भी जो है हमारे पास विद एंड विदाउट आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन वो अवेलेबल हैं. साथ ही में वेरियस कॉम्बिनेशंस जो हैं वो भी हमने बना दिए हैं ताकि आपको ये किफ़ायती पड़े. इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करना चाहते हैं तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी जो है हमारे पास अवेलेबल है. अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ, देखते हैं श्रेया स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं. अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने 2019 में लॉन्च की आपकी ये स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स. तो नाम ही जो है बता देती है कि इससे क्या करती है ये श्रेयस की जो स्कीम है. बेसिकली ये अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है ग्रेजुएट्स को, बेसिकली जो कॉलेज कर चुके हैं, कि वो अप्रेंटिसशिप कर सके कहीं पे थ्रू द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल स्कीम. ठीक है, इसका एम क्या है? इसका एम है, अब हमने बहुत सारे सर्वेज में देखा है, बहुत सारे रिपोर्ट्स में देखा है दैट डिस्पाइट इंडियन यूथ बीइंग एजुकेटेड, ठीक है, वो कॉलेज भी गए हैं बट उनकी एम्प्लॉयबिलिटी जो है अभी भी बहुत कम है क्योंकि वर्क एक्सपोजर नहीं है, ऑन द जॉब एक्सपीरियंस नहीं है. ठीक है, और कोई भी जो है काफ़ी स्किल्स जो है उनके अंदर डेवलप नहीं हुई है. तो इस स्कीम का एम क्या है? इसी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना बाय प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब वर्क एक्सपोजर, अप्रेंटिसशिप और स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी देना और साथ ही में वो स्टाइपेंड भी अर्न कर सके. ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली इनिशिएटिव्स कंबाइन करता है 3 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ये तीनों जो मिनिस्ट्री है ये कंबाइन करती है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में एज वेल एज विद द नेशनल करियर सर्विस और इंट्रोड्यूस करती हैं बीए, बीएससी, बीकॉम प्रोफेशनल कोर्सेज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे आपको लर्निंग के साथ साथ इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, स्किल डेवलपमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल सके. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अपार्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयबिलिटी पार्ट, ऑब्जेक्टिव है कि एक बहुत ही क्लोज लिंक इस्टेब्लिश हो सके एजुकेशन और इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर्स के बीच में एक सस्टेनेबल बेसिस पे. ठीक है, कि अगर आपसे कहीं पे काम कर रहे हैं या अगर आपसे बीएससी का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, और आपको उस कोर्स के थ्रू जो है आपको मे बी वो किसी इंडस्ट्री के साथ लिंक कर देंगे, राइट. तो फॉर एग्जांपल अगर आप केमिस्ट्री में कर रहे हैं तो जो कोई केमिकल बना रही है अगर आप राइट, तो इन इंडस्ट्रीज़ में जाके आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी मिलेगी, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, आपको एक स्टाइपेंड भी मिलेगा. तो ये जो है फ़ायदा ही फ़ायदा है फॉर स्टूडेंट्स. साथ ही में होप करती है स्किल्स प्रोवाइड करना जो कि डिमांड में है इन अ डायनामिक मैनर. साथ ही में अर्न वैल्यू अर्न का जो है आइडिया इसके साथ सिचुएटेड है जो कि हमने पहले भी एक्सप्लेन किया. साथ ही में हेल्प करेंगे बिजनेस और इंडस्ट्री को कि वो जो क्वालिटी मैन पावर एक ढूंढ रहे हैं, राइट, जिनके पास स्किल्स हो, एडिक्वेट लर्निंग हो, उनको वो मिल सके. ठीक है, साथ ही में लिंक करेंगे स्टूडेंट कम्युनिटी को विद एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेटिंग एफर्ट्स जो कि गवर्नमेंट चला रही है वेरियस स्कीम्स के थ्रू, राइट. तो स्टूडेंट कम्युनिटी जो है बहुत ही टाइटली इनग्रेन होंगी इसके अंदर. ये जो प्राइमरी स्कीम है ये ऑपरेट की जाएगी इन कंजंक्शन विद द हेल्प ऑफ जो है आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जो कि प्रोवाइड करती है प्लेसमेंट ऑफ
apprentices up to 10% of the total workforce in every business or industry. तो एटलीस्ट 10% वर्कफोर्स जो है इन अप्रेंटिसेस के थ्रू आएगी. तो क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज हैं, राइट, उनको इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस को जो है एजुकेटेड मैन पावर मिलेगी. ये जो एजुकेटेड बच्चे हैं इनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगी, इनकी स्किल्स में इंप्रूवमेंट होगी एंड इनको जो है काफ़ी टाइम बिजनेस या इंडस्ट्रीज खुद ही एम्प्लॉय कर लेंगे, या क्योंकि इनकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी तो इनको आसानी से नौकरी कहीं और भी मिल सकती है. साथ ही में जो स्कीम है इंप्लीमेंट की जाएगी बाय द सेक्टर स्किल काउंसिल्स इनिशियली, जो आपकी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सर्विसेज, रिटेल, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, लॉजिस्टिक्स, मीडिया, मैनेजमेंट सर्विसेज, राइट, आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, राइट, एज वेल एज अपैरल में मोर एंड मोर सेक्टर्स जो है इवेंचुअली ऐड किए जाएंगे जैसे जैसे जो है अप्रेंटिसशिप की डिमांड बढ़ती है एंड करिकुलम जो है और भी ज़्यादा डायनामिक होता है. राइट, सो दिस वाज ऑल फॉर योर स्कीम टुडे. राइट, इसको आप ध्यान से पढ़िए, इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखिए बिकॉज दीज विल बी वेरी क्रूशियल फॉर योर प्रीलिम्स. राइट, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.